नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आता हूं। आपसे आग्रह है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। साथियों, आज भी मैं 5 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए इसे शुरू करते हैं। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा 2000 बहुउद्देशीय AI तकनीशियन की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। पद का नाम है बहुउद्देशीय AI तकनीशियन। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 2000 है। वेतनमान विज्ञापन में नहीं दिया गया है। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास 10वीं और 12वीं कक्षा पास जीव विज्ञान में होना चाहिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान उत्तर प्रदेश। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर उत्तर प्रदेश में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://upldb वेबसाइट का पता है https://upldb.up.gov.in। इस यह है। दूसरा भी है https://maitri.upldb.in। ये दोनों वेबसाइट हैं। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में देख भी सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं नियम एवं शर्तों को भी विस्तार से आप यहाँ से जानकारी कर लीजिए। उसके पश्चात ही आप फॉर्म को भरिए। चयन की प्रक्रिया चयन साक्षात्कार पर आधारित होगा, अर्थात यहाँ पर केवल आपका इंटरव्यू होने वाला है। महत्वपूर्ण तिथि देख लेते हैं। इस फॉर्म से भरने से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर रहेगी 10 जून 2022 के 12 बजे दिन तक। तो ये रहा पहली वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा 417 वरिष्ठ शिक्षक के रिक्त पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 के लिए है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 5/2022-23। पद का नाम है वरिष्ठ शिक्षक। कुल पदों की संख्या है यहाँ पर 417। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के स्तर लेवल 11 के अनुसार वेतन का यहाँ पर निर्धारण होने वाला है। काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास स्नातक डिग्री इन सब्जेक्ट में। गणित के लिए अप्लाई करेंगे तो गणित में, हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे तो हिंदी में, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में, विज्ञान में, संस्कृत में, सामाजिक विज्ञान में होना चाहिए तथा शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए जबकि अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर राजस्थान में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क सामान्य तथा अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 350 रुपया, जबकि OBC BC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 150 रुपया देना होगा। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन आवेदन करना है।
आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के आधिकारिक वेबसाइट जो यहाँ पर नीचे दिया गया है https://rpsc.rajasthan.gov.in के माध्यम से 23 मई 2022 से 21 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया: चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी 21 मई 2022 से तथा ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 21 जून 2022। आपको 1 महीना मिलने वाला है यहाँ पर। ये रही दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी। तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। 204 उप रेंजर बनपाल वन रक्षक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ। वर्ष 2022 की यह वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 7/2022। पद का नाम देख लेते हैं। उप रेंजर वनपाल वन रक्षक पद का नाम है। कुल पदों की संख्या 204 है। वेतनमान की शुरुआत यहाँ पर हो रही है 21,700 से और बढ़कर हो जाएगी 35,400। इसके अलावा यहाँ पर अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास सीनियर सेकेंडरी या 10+2, स्नातक डिग्री विज्ञान में, स्नातकोत्तर डिग्री इंजीनियरिंग में, गार्डनिंग में, हॉर्टिकल्चर में का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कार्य करने का स्थान: यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पंजाब राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। समान श्रेणी के समान कोटि के उम्मीदवारों के लिए 1000 है आवेदन शुल्क, जबकि विकलांग उम्मीदवारों के लिए 500 रुपया, जबकि शेड्यूल कास्ट BC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 250 रुपया यहाँ पर आवेदन शुल्क देना है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 200 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। आगे देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने का तरीका: ऑनलाइन। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जहाँ इसके वेबसाइट पर जहाँ यहाँ पर दिया हुआ है वेबसाइट है http://ssb.punjab.gov.in पर आप 19/5/2022 से 28 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया: चयन लिखित परीक्षा तथा टाइपिंग टेस्ट पर होगा। टाइपिंग टेस्ट भी आना चाहिए आपको। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। अधिसूचना जारी हुई है, विज्ञापन निकला है 11 मई 2022 को। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान करने की शुरुआत हो जाएगी 19 मई 2022 से तथा ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 28 जून 2022 तक। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी आप 1 जुलाई 2022 तक शुल्क का भुगतान आप कर सकते हैं। तो ये रही तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी। चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है सूरत नगर निगम द्वारा 1000 अप्रेंटिस के पद के लिए रिक्त पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है अप्रेंटिस। कुल पदों की संख्या है 1000। वेतनमान के रूप में स्टाइपन के रूप में आपको 7,700 से शुरू होगा जो 9,000 तक प्रति माह मिलेगा। यह स्टाइपन के रूप में मिलता है। शैक्षणिक योग्यता: आवेदक के पास ITI की डिग्री होनी चाहिए। विभिन्न ट्रेडों में जिस ट्रेड के लिए वो अप्लाई करेंगे, जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के लिए, फिटर के है तो फिटर के लिए, मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट के लिए, इस प्रकार आपको ग्राइंडर है तो ग्राइंडर के लिए। तो अलग अलग ट्रेडों में आपको होना चाहिए। जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उस ट्रेड में आपको ITI की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा: आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर गुजरात के सूरत में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे ऑनलाइन करना है, वेबसाइट का पता है https://www.suratmunicipal.gov.in ये वेबसाइट का पता है, यहाँ पर दिया हुआ है। चयन केवल इंटरव्यू पर होने वाला है, आपका चयन इंटरव्यू पर होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 16 मई 2022 से, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 26 मई 2022 तक। यदि आपके पास ITI का डिग्री है तो आप इसे भर दीजिए। 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अर्थात पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 917 क्लर्क सह डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की यह वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 3/2022। पद का नाम है क्लर्क सह ऑपरेटर। कुल पदों की संख्या 917 है। वेतनमान की शुरुआत आपको होगी 19,900 से, अर्थात वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के स्तर 2 के अनुसार होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जितने अलाउंसेज हैं वह भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। शैक्षिक योग्यता, आवेदक पर स्नातक डिग्री तथा कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पंजाब राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य कोटि के लिए 1000, विकलांग के लिए 500, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 250 रुपया, जबकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया देना होगा। आयु सीमा, आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, इसके नीचे ही होनी चाहिए। आवेदन करने का तरीका, आवेदन ऑनलाइन करना है। आवेदन कैसे करें, इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट http आगे देख लेते हैं http://ssb.punjab.gov.in पर जाकर इसके बारे में विस्तार से पता कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके पर जाकर इस साइट पर विस्तार से नियम एवं शर्तों, परीक्षा से संबंधित जानकारी और भी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद इस फॉर्म को जरूर भरिए। आप 15 मई से 15 जून 2022 तक इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और टाइपिस्ट टेस्ट पर आधारित होगा। महत्वपूर्ण तिथियाँ, अधिसूचना की तिथि है 6 मई को यह जारी हुई है विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन और भुगतान शुल्क की प्रारंभ तिथि है 15 मई से शुरू हो गया है, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 15 जून 2022 और भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 18 जून 2022। 18 जून तक आप भुगतान कर सकते हैं और फॉर्म को 15 जून तक भर सकते हैं आप। तो साथियों, ये रहा 15 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी। यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई, बेरोजगार संबंधी एवं आस पड़ोस में रहने वाले बच्चे और बच्चियाँ भी सरकारी नौकरी पाएँ तो उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी दबाने के लिए कहिए, ताकि जब भी इस पर नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाए तथा आप इसे देखकर सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म को भर सकें तथा नौकरी पा सकें। साथियों, आप मेरे वीडियो को शेयर करके बेरोजगार दोस्तों में शेयर कीजिए, बेरोजगार साथियों में शेयर कीजिए, आप बेरोजगार संबंधियों में भी शेयर कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को शेयर करके पुण्य का काम कमा सकते हैं। साथियों, शेयर करना
बहुत अच्छी बात है। आप शेयर करके उन्हें भी सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। साथियों, आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों से भी ज़रूर सब्सक्राइब कराइए और मेरा सहयोग कीजिए। मैं भी आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर आप सबको सफलता के द्वार तक अवश्य पहुंचाऊंगा। साथियों, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, मेरे वीडियो को शेयर किया, मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट किया मेरे वीडियो पर, इसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं तथा आप सबको तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।